प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर विद इन रेडिकस। ठीक, ये काम मैंने आपको बताया। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो कॉन्सेप्ट के सॉल्व भी करें। अच्छा, ये एक हैंडआउट आपको दे दो, इसमें तकरीबन 40 एमसीक्यू। ठीक है, अभी सॉल्व करना शुरू नहीं करें, पहले कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे और फिर हम डिस्कस करें। तो भैया देखिए, फर्स्ट करें, मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे मौजूद है 20 माइक्रोकूलम, एक चार्ज यहाँ पे मौजूद है 10 माइक्रोकूलम, दोनों में डिस्टेंस है 2 मीटर। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द फोर्स ऑन 20 माइक्रोकूलम चार्ज, क्या लास्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है? मुझे याद नहीं था, मैंने करवा दिया। ठीक है, बड़ा आसान। आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं F इक्वल के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना में कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि ये बन जाएगा 9 इंटू 20 180, 10 की पावर 9 माइनस 6 क्या बनेगा 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 इंटू 2 19, 2 1 45, आसान बात हो गई 0.45 मीटर। जो वो काम मैं लास्ट में आपको बता चुका हूँ। फिर हमने एक केस ऐसा भी देखा होगा कि जिसमें हमने कहा होगा कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम, एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर। आपसे कहा गया था फाइंड फोर्स ऑन दिस, तो हमने दोनों फोर्स निकाले। एक फोर्स वो है जो ये एग्जर्ट कर रहा होगा, एक वो है जो ये एग्जर्ट करेगा, दोनों में एंगल कितना होगा 90। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए 1/√x² प्लस y² का होगा। कुछ याद आ रहा है? ये मैंने आपको वो काम याद दिला दिया जो हम लास्ट टाइम का कर चुके हैं। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, ये चार्ज Q1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुझे दो फॉर्मूले याद हैं। E बराबर होता है F अपॉन क्यू के भी, और E बराबर होता है इसके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू। डिपेंड करता है मुझे डेटा कैसे दिया गया, मैं उस डेटा की मुनासबत से सवाल सॉल्व करूं। कहते हैं कि चार्ज है Q1, दिस चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है Q2, दिस चार्ज इज अगेन 4 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। आपसे कहते हैं बताएं दोनों के दरमियान इंटेंसिटी कहां पर जीरो बने। क्या बोलो, ये मैंने आपसे सवाल किया। अगर आपसे कहो एक चार्ज दे रहा, एक चार्ज दे रहा, इंटेंसिटी कहां पर जीरो बननी चाहिए? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब है एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट। ये सवाल पूछे जाने की सबसे आसान शक्ल है, मैं इसको मुश्किल करता हूं। कैसे? मैंने कहा कि चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है? टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने वहां पे जिक्र किया है पॉजिटिव की फील्ड अवे होती है और नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स। तो Q1 की फील्ड वाला मैंने कहा Q1 की फील्ड होगी Q1 से अवे, इसको लिख देता हूं E1। तो यहां पर भी क्या होगा अवे E1, और अगर इधर भी बनाना चाहूं तो अवे E1। टोटल 3 रीजन। अगर दो चार्ज होंगे तो टोटल 3 रीजन बन सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं यहां पर एक चार्ज इसको मान लो, एक चार्ज इसको मान लो, तो मेरे पास 3 रीजन है, दोनों के दरमियान एक, इसका लेफ्ट मैं आपके हिसाब से चलूं और इसका राइट, टोटल 3 रीजन है।
मैंने क्या किया, मैंने तीनों में इवन की डायरेक्शन बनाई, इधर भी बनाई, इधर भी बनाई और इधर भी बनाई। अब अगर मैं आपसे कहूं Q2, तो अगेन Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की फील्ड पॉजिटिव से क्या बनेगी, अवे। तो इधर बनेगी इस तरफ, इधर बनेगी इस तरफ, और यहाँ पर है तो क्या बनेगा इस तरफ, क्योंकि Q2 से क्या बनेगा, अवे को। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या इंटेंसिटी कैंसिल हो सकती है, नहीं। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, कैंसिल हो सकती है, नहीं। यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट होने इस बात की इंडिकेशन है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो इंटेंसिटी बिल्कुल इनके बीच में क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक, तो अगर इस तरह का सवाल आए और आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी कहां पर जीरो होगी, तो जो यहां से जवाब आया था वो बिल्कुल सही था। इनके दरमियान बिल्कुल सेंटर में क्या बनेगी, जीरो बनेगी। यहां तो बस समझ आ रही है। एक काम करो, सवाल मुश्किल करो जी। हाँ, ये चार्ज है क्यों, ये चार्ज है 8 माइक्रो, एक चार्ज है Q2, दिस चार्ज is -4 माइक्रो। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक, आपसे कोई पूछे कि ये बताओ इंटेंसिटी कहां पर जीरो बने, क्योंकि अभी एक बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है, हो सकता है ज्यादा को बाहर से देखनी है, तो उसको भी ऐसे समझने से पहली दफा सुनो ताकि मुश्किल था। सबसे पहले तो इस बात को विजुअलाइज करें कि इस पूरी डायग्राम में रीजन्स कितने हैं, 3। रीजन नंबर 1 चार्ज का लेफ्ट, रीजन नंबर 2 दोनों के दरमियान, रीजन नंबर 3 चार्ज का राइट। क्या सबको ये समझ आते हैं कि टोटल 3 रीजन है यहाँ। अब जरा फील्ड की डायरेक्शन बनाए। Q1 को मैंने ब्लैक से लिखा था, तो इसकी फील्ड को मैं ब्लैक से शो करता। Q1 की फील्ड कैसी बननी चाहिए, अवे। तो यहां बनेगी लेफ्ट, यहां पर बनेगी राइट, क्योंकि Q1 की फील्ड से क्या बनेगी, अवे। यहां पर कैसे बनेगी, Q1 की फील्ड हमेशा Q1 से क्या बनेगी, अवे। तो क्या बनना चाहिए राइट। देखिए 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। हर रीजन में वो Q1 से क्या रहेगी, अवे। इधर भी अवे है, यहाँ भी अवे, और यहाँ भी क्या है, अवे। नहीं समझ पाए दोबारा देखो, दूसरा चार्ज कौन सा है, Q2। मैंने उसे ब्लू से रिप्रेजेंट किया। तो अब अगर मैं Q2 की फील्ड बनाना चाहूँ तो Q2 कैसा है, नेगेटिव की फील्ड कैसी हो, टूवर्ड्स। तो अगर यहाँ पर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, टूवर्ड्स। यहां बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, टूवर्ड्स। और अगर यहां पर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, टूवर्ड्स। क्या एरोस को समझ पा कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे बनती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टूवर्ड्स बनती है। मैंने क्या किया, मैंने तीनों रीजन में फील्ड बना। अब पहले तो इस बात का अंदाजा लगाइए, क्या बीच में इंटेंसिटी अब जीरो बन सकती है, नहीं। याद रखिएगा बीच में इंटेंसिटी सिर्फ उस वक्त जीरो बनेगी जब दोनों चार्जेस की नेचर एक जैसी हो, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर चार्जेस की साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक, तो फिर इंटेंसिटी बीच में जीरो नहीं बन सकती। या तो इंटेंसिटी यहां जीरो बन सकती है या इंटेंसिटी यहां जीरो बन सकती है, क्योंकि दोनों जगह डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। बनेगी तो किसी एक जगह ही। तो पहले तो आपने इस बात का सिलेक्शन करना है कि कहां कहां जीरो हो सकती है। आपने कहा या तो यहां होगी या यहां होगी, होगी किसी एक जगह। तो बताइए इसको सेलेक्ट करूं या इसको, आपका लेफ्ट। अच्छा, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अगर आप उसी एक्सप्लेनेशन को मेरी जबान से सुनेंगे तो शायद आपको एहसास हो गया आपने जवाब गलत सेलेक्ट कर। वो बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर इसलिए क्योंकि Q1 की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब आप इसको इस तरह सुनिए, इंटेंसिटी के जीरो बनने का मतलब है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ये स्ट्रॉन्ग है,
इसके करीब है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, ये बेचारा ऑलरेडी वीक है, तो क्या इस बात के इम्कान हैं कि ये वीक चार्ज की इंटेंसिटी दूर जाके स्ट्रॉन्ग को कैंसिल कर दे? उल्टा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चार्ज वीक के पास जाके हो सकता है इतना कम हो जाए कि वीक से भी क्या हो जाए, कैंसिल। क्रिकेट देखता है आप, ये देखिए आप क्या देखते हैं, कोई नॉवल की स्टोरी बनाते हैं लेकिन जो क्रिकेट देखते हैं, जैसे उस बच्ची का सवाल है वो क्रिकेट देखती है, ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होगी, उसे इंडिया खेलने के लिए बुरी तरह हार के गए, क्यों? इंडिया अपने होम ग्राउंड में शेर, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग टीम एक वीक टीम के करीब आके उससे मार खा के चली गई। अब आप उसी इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए दो, वो अक्षर करते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक वीक स्ट्रॉन्ग के एरिया में जाएगा तो बहुत बुरी तरह मार खाता है। अब मुहावरा क्लास में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने मोहल्ले में उसका कहना है मुनासिब नहीं है, क्लास का तकद्दुस पामाल होगा, लेकिन अपने इलाके में कुत्ता भी क्या होता है, शेर हो। उर्दू में यही बात है ना, क्यों? जब आप अपने घर में हैं तो आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, आप उतने ही क्या है, ताकतवर। तो बहुत मुमकिन है कि बहुत कोई ताकतवर आपके मोहल्ले में आए और मार खा के चला जाए, ठीक है। और इस बात के भी इम्कान आते हैं कि कोई बहुत ताकतवर आपके मोहल्ले में आए, आप कमजोर है लेकिन आप मार खा के जाए। अपने शहर में पहले गिराए ना, तो ये शहर में जहाज गिरा है, पहले उसमें से चार होंगे बाहर आए, कुछ पल्ले पड़ा। अब ये सारी कहानी सुन ली तो मेरे सवाल का जवाब दे, सवाल तो करते थे पहले, क्या इंटेंसिटी बीच में जीरो हो सकती है? नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अब या तो लेफ्ट पे जीरो बनेगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, या राइट पे जीरो बनेगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। मुझे फैसला करना है कहां जीरो बननी चाहिए। तो क्या स्ट्रॉन्ग की तरफ जीरो बनेगी? नहीं, स्ट्रॉन्ग के करीब तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वो बेचारा वीक और वीक हो जाएगा, एक वीक स्ट्रॉन्ग को कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन वीक के करीब क्या होगा, वीक के करीब वो जो स्ट्रॉन्ग है वो दूर आते 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 इतना वीक हो जाएगा कि वीक से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सा रूल, अगर चार्जेस की साइन सेम है, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, तो इंटेंसिटी बीच में जीरो है। अगर चार्जेस की साइन ऑपोजिट है तो इंटेंसिटी हमेशा वीक चार्ज के करीब क्या बनी, जीरो। यानी कि सवाल में इंटेंसिटी को यहां कहीं जीरो बनना, वीक के करीब। और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। पहले तो इस बात का इत्मीनान कर लिए आइडिया समझ में आ रहा है, तो फिर एक काम करें, पहले इस आइडिया को अपने पास नोट कर लें, फिर मैं इसकी वर्क प्रॉब्लम कोई सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैलकुलेशन करते हैं कैसे।
तो नोट कर लिया लोग। अब एक काम करते हैं, जरा इसका कोई क्वेश्चन। अच्छा, वर्कशीट जो मैंने दिया वो क्या टाइम मत कीजिए, लेकिन कल हमारी क्लास है, आपके साथ देखे तो ठीक है, 2-3 बातें डिस्कस करके जब वो कर लेंगे तो फिर आप वर्कशीट अटेंड कर सकते। अगर मैं क्वेश्चन इस तरह का बनूं, मेरे पास एक चार्ज है, इसको मैं कह देता हूं Q1, दिस चार्ज इज 10 माइनस। एक चार्ज है मेरे पास Q2, और ये चार्ज है, अच्छा ये भी 10 माइक्रो। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। कोई आपसे कहे कि बताइए Q1 से कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी 0 है? 0.5 मीटर। क्यों? आपने सबसे पहले ये नोट किया कि दोनों चार्जेस की साइन क्या है, सेम, तो इंटेंसिटी बीच में 0 बनेगी। अब क्योंकि दोनों बराबर के हैं तो इंटेंसिटी एग्जैक्टली बीच में 0 बन जाएगी। अदरवाइज जो वीक होगा इंटेंसिटी उसके करीब 0 बन जाएगी। तो फिलहाल दोनों बराबर के हैं तो इंटेंसिटी एग्जैक्टली बीच में 0 बनेगी, यानी कहां 0 बन जाएगी? 0.5 मीटर पे। ये सवाल की बहुत शक्ल है जो एप्टीट्यूड चेक करने के लिए देनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट भी चेक हो गया, बच्चे के मैथमेटिक्स भी चेक हो गया। हम सवाल को थोड़ा मुश्किल करें एक कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट करने ये है -5 माइक्रोकूल। तो अब एक बात है, इंटेंसिटी कहां पे 0 बनेगी? इसके राइट पर, क्योंकि रूल क्या है, वीक के खंड। तो मैं सारे एरोस बना के डायग्राम खराब नहीं करूं। मैं कहता हूं कि अब इंटेंसिटी 0 बनेगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का डिस्टेंस Q2 से लिखा जाएगा R। ठीक है, इसको लिख देता हूं R। अब अगर पॉइंट X पर इंटेंसिटी 0 है तो क्यों 0 है? X पर दो इंटेंसिटीज आएंगी, एक Q1 की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फील्ड बननी चाहिए अवे, दिस इज A1। एक Q2 की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये बननी चाहिए टुवर्ड्स, इस तरीके से। और अगर X पर इंटेंसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि इन दोनों पे एक दूसरे की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तभी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो आपने कहा कि E1 should be equal to A2। अब A का फॉर्मूला मुझे याद है, K2 upon R स्क्वायर। तो कहीं लिखता हूं मैं A2 इसके लिए, तो आप क्या लिखेंगे? K क्यूबलेट जाएगा Q2, और इसका डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट साइड कंप्लीट करते हो तो बड़ी खुशी होगी। अगर A2 का मतलब है K Q2 upon R स्क्वायर, तो E1 के लिए क्या लिखना? K Q1 upon, हाँ पहले बार देखिए, ये डिस्टेंस होता है यहाँ पर, इधर से इधर तक कितना डिस्टेंस है? R। तो फिर इसके लिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगा? 1 प्लस R। तो जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी 1 प्लस R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? के क्या होगा? K से K कैंसिल, Q1 कितना है? 10 पावर -6 अपॉन 1 प्लस R होल स्क्वायर। Q2 कितना है? 5। याद रखिएगा फॉर्मूला में माइनस साइन पुट नहीं करते, 5 into 10 पावर -6, और यहाँ क्या लिखा होगा? R स्क्वायर। 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कैंसिल, ये लिखा है 5 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 2 अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिखूं, 2 is equals to 1 plus R square over R square। तो अब आपको एक का जाएगा सर, एक प्लस बी को होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी आसान बनाइए। कैसे? ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट हर बच्चे को याद है। 2 का स्क्वायर रूट कैसे बताएंगे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास में लेक्चर नंबर 1 से
फिजिक्स पढ़ना। अच्छा लेकिन आपके पास है क्या? देखे देखे जो बस ये रहा, नहीं है ये लिखा। नहीं मुझे रिजल्ट दिखा है ताकि मैं बच्चों को बता दूंगा, मैं झूठ नहीं कह रहा। जो लेक्चर नंबर 1 था ना, उस लेक्चर नंबर 1 में लिखवाए थे 1 से लेके 10 तक के स्कोर और 1 से लेके 10 तक के स्कोर को, और इस उम्मीद के साथ कि आप याद करें। और मैंने तरीका भी बता दिया था। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 1.4, 3 का स्क्वायर रूट 1.732, बस ये याद करना होगा। क्यों? 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 5 का स्क्वायर रूट 2.2, 6 का स्क्वायर रूट 2.4, 7 का स्क्वायर रूट 2.6, 8 का स्क्वायर रूट 3.8, 9 का स्क्वायर रूट 3.2 के डिफरेंस से पढ़ा जाता है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये सब लिखवाया है। तो आप में से वो बच्चे जो लेक्चर नंबर 1 में थे वो घर जाके रिवाइज करें। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 में नहीं थे हम रिव्यू जरूर करा देंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे मौजूद है उससे काम देखिए पूरा जरूर। तो अब मैंने जो मैं इस मफरूजे पे कहा था कि मैंने ये चीज पढ़ाई है कि 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो सबको याद होता है कितना होता है 1.4। तो राइट को सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1.4 आर इक्वल 1 प्लस आर यहाँ पे ऐड होना, यहाँ पे ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट। तो 1.4 आर माइनस आर इक्वल 1। 1.4 माइनस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.4 आर इक्वल 1। तो आर का मतलब है 1 अपॉन 0.4। अब इसको बगैर कैलकुलेटर के डिवाइड करना बड़ा था। डेसिमल हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा 0। इट विल बिकम 10 अपॉन 4, जिसका मतलब होगा 5 और 2। तो आंसर क्या है 2.5। मैं तो ये बोल रही थी तो माइनस का साइन का माइनस साइन का हमने माइनस तो वो कोई उस माइनस को हम वर्किंग में याद रखेंगे। वो तमाम क्वांटिटीज जो वेक्टर होती है उनकी इक्वेशन में चार्ज माइनस में पुट नहीं है, क्योंकि चार्ज का माइनस होना प्लस होना डायरेक्शन बताता है। वो तो आप पहले से खुद ही इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्शन तो आप पहले से खुद ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हाँ अपने पास अगर नोट करना चाहें नोट करो, क्योंकि 1.4 आर माइनस 1 आर, तो 1.4 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 0.4।
कर दिया नोट कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने करता हूँ जो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर एक चार्ज है -8 माइक्रोकूलम, और दोनों में डिस्टेंस है 1। आपको बता रहे इंटेंसिटी कहाँ पर फील होगी। अच्छा, अब जो गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ ही हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 और -8 में से बड़ा कौन है? -8। आप मैथ्स के नंबर के हिसाब से सोच रहे हैं सर -8, और मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की नेचर बता रहे हैं। -8 का मतलब है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे -8 छोटा नंबर है, माइनस तो नेचर ऑफ द चार्ज बता रहा है। तो इसमें कम कौन है 2, तो इंटेंसिटी यहाँ 0 कम। पर आपको डिस्टेंस देना, जल्दी निकालते नहीं सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करता हूँ। और पहले अपनी सारी वर्कशीट जरूर लेके आओ। बाद में प्री मेडिकल रहेगा 4 घंटे में पूछा नहीं, सॉरी की बात नहीं है, सब हो जाएगा। कभी अगर आप ये परेशान होंगे 1 + 0 का क्या करें,